हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पैराबोला का पार्ट 5। ठीक है, इसमें स्टार्ट करते हैं सम स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला। सम स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज जितनी भी है इनसे जे मेन में क्वेश्चन आता है, जे एडवांस में भी आता है। जो है मैं इनको कराऊंगा अभी। एक क्वेश्चन का कम से कम बिट सेट में और एक वीआईटी में आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, देखिए ध्यान रखिए कुछ शॉर्ट ट्रिक नहीं है, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज है। ठीक है, पहला है the tangents at the extremity of focal cord intersect at right angle on the directrix। अगर हम फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से टेंजेंट खींचें तो हमेशा मिलते हैं डायरेक्ट्रिक्स पर x -a और डायरेक्ट्रिक्स, इसका डायरेक्ट्रिक्स है x -a। और कैसे मिलेंगे? राइट एंगल पर। देखो फोकल कॉर्ड है तो ये वाला पॉइंट है at स्क्वायर 280, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा a/t स्क्वायर -2a/t, t की जगह पर -1/t रख देते हैं। ठीक है, यहां पर अगर टेंजेंट खींचे तो कितना आएगा भाई? वो ty इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। और यहां पर टेंजेंट खींचे तो t जब पर -1/t y इज इक्वल टू एक्स प्लस a/t स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका स्लोप कितना है? इसको t से डिवाइड किया तो आ गया 1/t, इसको -t से मल्टीप्लाई किया तो इसका स्लोप कितना आ गया? माइनस का t। दोनों का प्रोडक्ट -1 यानी हाँ दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा मैंने इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दिया तो ये हो जाएगा ऐड, ये सबट्रैक्ट, दोनों में से y कॉमन तो t प्लस 1/t y इज इक्वल टू कितना? ये x कैंसिल 0 प्लस a कॉमन t स्क्वायर -1/t स्क्वायर यानी t प्लस 1/t और t माइनस 1/t। इससे ये कैंसिल आउट, y बराबर आ गया आपके पास a टाइम्स t माइनस 1/t। अब देखिए इसको उठा के इसमें रखें तो x वैल्यू आ जाएगी -a। ठीक है, रख के देख लो, इसको उठा के यहां रखा तो कितना? ये t यहां पर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हुआ at स्क्वायर माइनस t से t किया बचा a x प्लस at स्क्वायर। इससे कैंसिल आउट यानी x बराबर कितना आ गया है? -a। x बराबर कितना आ गया है? -a। देखिए फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट से टेंजेंट खींचेंगे तो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे कहां पर? डायरेक्ट्रिक्स पर। इसी को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, डायरेक्ट्रिक्स से किसी पॉइंट से अगर आपने टेंजेंट खींची तो वो आपस में परपेंडिकुलर होगी और उसका जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगा वो एक्चुअल में क्या होगा? फोकल कॉर्ड। ठीक है, याद रखिएगा। सेकंड प्रॉपर्टी, द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला इंटरसेक्ट बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड द कर्व सस्टेन अ राइट एंगल एट द फोकस। देखिए ए पॉइंट पर हमने कोई टेंजेंट खींची, ठीक है, कितनी हो जाएगी ये? ty इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। इस पॉइंट को at स्क्वायर 280 था, इसको इससे मिला दिया। अब जरा ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? आप कहोगे सर x यहां पर -a रख देते हैं, -a रखेंगे t से डिवाइड कर देंगे तो ये वाला पॉइंट कितना निकलेगा? -a कॉमा यहां रखिए -a t से डिवाइड हुआ तो a कॉमन t माइनस 1/t। ठीक है, अच्छा इसको अगर मैं इससे मिला दूं तो कहा क्या जाता है कि ये 90 डिग्री होता है। वही चीज बोलिए, फिर से पढ़ देता हूं मैं। द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला इंटरसेप्ट बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड द कर्व। टेंजेंट खींचा ये पोर्शन, ठीक है, सस्टेन अ राइट एंगल एट द फोकस। ये जो टेंजेंट खींचा है वो उसका वो पोर्शन जो कि डायरेक्ट्रिक्स से कट कर रहा है, ये अगर फोकस से मिलाओ तो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है। देखिए इस लाइन का स्लोप कितना है? इस लाइन का स्लोप होगा भाई y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 280 माइनस 0 यानी 280 अपॉन दिस माइनस a कॉमन ले लिया तो t स्क्वायर माइनस 1, a से कैंसिल तो ये निकला 2t अपॉन t स्क्वायर माइनस 1। इस लाइन का स्लोप तो इतना है। अब जरा इस लाइन का स्लोप निकालो तो भाई y2 माइनस y1 ये कितना हो जाएगा? a टाइम्स t स्क्वायर माइनस 1/t माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस का 2a। a से a कैंसिल, कितना आ गया भाई? ये माइनस का t स्क्वायर माइनस 1/t। ठीक है, ये 2 टाइम्स। अब देखिए ध्यान दीजिए जरा, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आप करेंगे तो 2t से 2t गया, t स्क्वायर माइनस 1 से t स्क्वायर माइनस 1 गया, ये -1 बच जाएगा, यानी ये दोनों लाइनें कैसे होंगी? आपस में परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखिए तीसरी प्रॉपर्टी है, द फुट of perpendicular from the focus on any tangent to the parabola lies on the tangent at the vertex। देखिए किसी भी एक पॉइंट पर अगर हमने टेंजेंट खींची और वर्टेक्स पर टेंजेंट खींचे, ठीक है, यहां पर इस पैराबोला के लिए वर्टेक्स क्या होगा? x इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, इससे अगर आप इसको मिलाते हैं फोकस को, ठीक है,
तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। कहने के उल्टी तरह से बोल सकते हैं कि टेंजेंट पर, किसी भी टेंजेंट पर अगर हम फोकस से परपेंडिकुलर डालें तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर डालें तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वो एक्चुअल में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वर्टेक्स पर खींची गई टेंजेंट और वो जनरल पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट की। ठीक है, वही बोला गया, फिर से बोलते थे। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस ऑन एनी टेंजेंट टू अ पैराबोला lies on the tangent at the vertex, ठीक है। देखो यार, ये किसी जनरल पॉइंट 80 स्क्वायर 280 से टेंजेंट खींची, ty = x + 80 स्क्वायर। तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये वाला पॉइंट तो आपको होगा सर 0, x से 0 का t से डिवाइड कर दिया तो हो गया 80। ठीक है, अच्छा भाई ये अगर मैं इस लाइन की स्लोप पूछूं, इस वाली लाइन की, तो आप क्या बताओगे कि 80 - 0 / 0 - a, 80 - 0 / 0 - a यानी कितना आ गया माइनस का t। इसका स्लोप है -t, इसको t से डिवाइड किया तो इसका स्लोप कितना आ गया 1/t। दोनों का प्रोडक्ट, एक का 1/t और एक का -t, दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया -1। यानी ये फोकस से इस लाइन पर डाला गया परपेंडिकुलर हमेशा यहीं पर मीट करे, कहां पर, वर्टेक्स पर खींची गई टेंजेंट पर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जैसे ये लेंथ तो आपको पता है, ये लेंथ a है। ठीक है, अगर मैं इस लेंथ को b बोल दूं कि ये लेंथ भाई b है और जिस पॉइंट से हमने टेंजेंट खींचा था उसको, इस लेंथ को मैं बोल दूं कि ये c है, तो ये abc कैसे होते हैं, gp में होते हैं। यही चौथी प्रॉपर्टी है। देखो a तो a है ही, मैं b को निकाल देता हूं, b को इन टर्म्स ऑफ निकाल देता हूं a। ठीक है ना, तो निकालो जी भाई जैसा 80 स्क्वायर - 0 और 0 - a का स्क्वायर यानी कितना हो गया 8 स्क्वायर t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी a बाहर √t² प्लस 1। ठीक है, अच्छा अगर कोई पूछे कि ये c लेंथ कितनी होगी, c, तो c निकाल दो भाई, 280 - 0 का स्क्वायर यानी √4a² प्लस 80² - a का स्क्वायर यानी कितना a²t⁴ प्लस a² माइनस 2a²t²। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, ये इससे कैंसिल हो गया प्लस हो जाएगा, फिर ये किसका स्क्वायर बन जाएगा at² प्लस a का, यानी ये हो गया at² प्लस 1। ओके, अच्छा अब देखो भाई a तो a है ही, अगर ये abc gp में तो b² बराबर होगा कितना a × c, a तो a है ही भाई, a × c बराबर कितना होगा a²t² प्लस 1 और b² कर दे तो वही आ जाएगा। ठीक है, यानी ये तीनों किसमें हो गए जीपी में, यही हो गई सेकंड प्रॉपर्टी। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए पांचवी प्रॉपर्टी, अगर हम 3 डिफरेंट पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, तो ये टेंजेंट बी पर टेंजेंट सी पर टेंजेंट, तो हमें एक बाहर ट्रायंगल मिल रहा होता है, नाम दे दिया पी क्यू और आर। ठीक है, अच्छा एक अंदर भी तो ट्रायंगल बन रहा होगा ना, ए से बी को मिलाते, बी से सी को मिलाते, ये दूसरा ट्रायंगल, ये इनर ट्रायंगल और ये आउटर ट्रायंगल। इनर ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो आउटर ट्रायंगल के एरिया का डबल होता है। ये इनर ट्रायंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स कर देंगे किसका, एरिया ऑफ आउटर ट्रायंगल। इसका एरिया इसके बाहर वाले ट्रायंगल के एरिया से डबल आता है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी तो ये होती है। उसके बाद और भी ध्यान रखिएगा, ऑर्थो सेंटर ऑफ आउटर ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का जो आउटर ट्रायंगल बना है ना उसका ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, जो पैराबोला है उसके डायरेक्ट्रिक्स पर ही इस बाहर वाले ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर लाई करता है। तीसरा, सर्कम सर्कल ऑफ इनर ट्रायंगल पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला। अगर हम इसका सर्कम सर्कल बनाए अंदर वाले ट्रायंगल का, तो कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, मतलब फोकस पर इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा। ठीक है, तो 3 चीज हम लोगों ने की, अगर 3 डिफरेंट पॉइंट्स हम लोग टेंजेंट खींचते तो एक इनर ट्रायंगल बनता है, एक आउटर ट्रायंगल बनता है। इनर ट्रायंगल का एरिया आउटर ट्रायंगल के एरिया से डबल होता है, एक बात। दूसरा, आउटर वाला ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर डायरेक्ट्रिक्स पर रहता है। तीसरा, सर्कम सेंटर ऑफ इनर ट्रायंगल कहां पर कहां से पास करता है, फोकस ऑफ द पैराबोला से। ठीक है, क्वेश्चन आया था IIT JEE 2011 में, कंसीडर द पैराबोला y² = 8x। ठीक है, ओके, लेट Δ1 बी द एरिया ऑफ इनर एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। पैराबोला है,
उसके एंड पॉइंट ऑफ द लेटस रेक्टम से दो टेंजेंट खींची और एंड पॉइंट पी पॉइंट ये है, इस पॉइंट से टेंजेंट खींचेंगे, इससे खींचेंगे और इससे खींचेंगे, इन तीनों को मिला दे तो ये जो एरिया बन रहा है भाई ये पॉइंट और ये पॉइंट से बने ट्रायंगल का एरिया डेल्टा 1 है। ठीक है, उसके बाद ऑन द पैराबोला, ओके, डेल्टा 2 बी द एरिया ऑफ टेंजेंट फॉर्म्ड बाय टेंजेंट्स एट P एंड एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटस रेक्टम। देखिए डेल्टा 1 क्या है, एंड पॉइंट ऑफ द लेटस रेक्टम एंड P से बने ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, और डेल्टा 2 क्या है, इन तीनों पॉइंट से खींची गई टेंजेंट का से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया। ठीक है, आपको पता है इनर ट्रायंगल का एरिया आउटर ट्रायंगल से डबल होता है भाई, यही तीन डिफरेंट पॉइंट से टेंजेंट खींची। ठीक है, तो ये डेल्टा 2 वाला बना और ये अंदर डेल्टा 1 वाला है। ठीक है, हाँ ये ए वाला, ए और सी कैसे हो गए डायरेक्ट एंड पॉइंट, और ये बी कैसा हो जाएगा, पी पॉइंट हो जाएगा। उसका तो जानना चाहते हैं डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2। अरे भाई डेल्टा 1 ये एरिया इसका दुगना हो तो डिवाइड कर कितना आ जाएगा, आंसर 2। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है कि अगर एक पॉइंट हमने मान लीजिए लिया at², 280, उससे मिला दिया फोकस को और ये डाल दिया परपेंडिकुलर कहां पर, एक्सिस पर, तो आपको पता है ये दोनों लेंथ इक्वल होती हैं। ठीक है, अच्छा उस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींचे तो वो इस एंगल को फोकस से मिला, P को फोकस से मिलाने लाइन और परपेंडिकुलर को बिल्कुल बाइसेक्ट करता है। मतलब ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला भी कितना होगा, थीटा। वही चीज लिखिए, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट P ऑफ द पैराबोला बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द फोकल कॉर्ड थ्रू P एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द डायरेक्ट्रिक्स। P से डायरेक्ट्रिक्स पर डाला गया परपेंडिकुलर, P से मिलाए गए फोकल, P से मिलाई गई फोकल कॉर्ड को टेंजेंट क्या करता है, एंगल बाइसेक्टर करता है, आधे एंगल में डिवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद ये वाली जो क्वेश्चन है बेसिकली क्वेश्चन ही है, द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला दिस एंड दिस। यार मैंने इसलिए इसको डाल रखा क्योंकि हर लगभग कई बार कई एग्जाम से पूछा गया इन दोनों की कॉमन टेंजेंट। ठीक है, कॉमन टेंजेंट आप तो इसके लिए तो आप याद ही रख लीजिए क्या होता है, x + y + a = 0, y² = 4x एंड x² = 4ay। क्या कॉमन टेंजेंट क्या होती है, x + y + a = 0। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने कॉमन टेंजेंट निकालना सिखाया आपको, एक ही टेंजेंट की क्वेश्चन निकालिए, उसको दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके एक सिंगल वेरिएबल की सेकंड डिग्री इक्वेशन बना लीजिए, फिर उसका d0 कराइए, तो वहां से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो जब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाएंगे तो जो वैल्यू आएगी वो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये कॉमन टेंजेंट है। लेकिन इसके लिए आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। 8th पॉइंट, नॉर्मल एट द एंड्स ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। देखिए मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, यानी पार्ट 5 में, अगर आप ध्यान दें तो मैंने एक क्वेश्चन कराया था, इसमें हम लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट पर नॉर्मल खींच रहे थे। वो नॉर्मल एक्सिस से मिल रहा था 3,0 पर, और दोनों कैसे थे आपस में परपेंडिकुलर। यही रिजल्ट भी कह रहा है, नॉर्मल एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला y² = 4x intersect at the right angle on the axis of the पैराबोला एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 3a, 0। याद कर लो तो याद कर लो, तो देख लेना अपने हिसाब से, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। प्रॉपर्टी नंबर 9, L1 and L2 are the length of segments of the focal chord, then the latus rectum of the parabola 4a = 4 L1 L2 upon L1 + L2। देखिए यार ये मान लीजिए ये है फोकल कॉर्ड, इस पोर्शन के लिए हमने बोला L1 और नीचे वाले की L2, ये हो गया L2। ठीक है, ये L2। तो L1 L2 का अगर हम HM ले तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ L1 L2 अपॉन L1 + L2, और अगर इसका हम 2 टाइम्स कर दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, लेटस रेक्टम की लेंथ के इक्वल हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होगा, 4 L1 L2 अपॉन L1 + L2। ओके, अब देखिए 10th प्रॉपर्टी। 10th प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी रे लाइट, अ लाइन रे पैरेलल टू द एक्सिस, मान लीजिए एक पैराबोला है, इसके पीछे की साइड हमने पॉलिश कर दी, और एक रे अगर पैरेलल टू कैसी आ रही है, एक्सिस। ठीक है, तो वो हमेशा इंटरसेक्ट करे कहां जाएगी, रिफ्लेक्ट करके कहां से जाएगी, फोकस से पास करेगी। या मान लीजिए पैराबोला है, अंदर की तरफ पॉलिशिंग की गई है। ठीक है, तो अगर कोई रे पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द पैराबोला आई, तो वो इंटरसेक्ट करके रिफ्लेक्ट करके कहां से जाएगी भाई, ऐसे कि इधर गई और रिफ्लेक्ट करके इधर, इसको थोड़ा सा पीछे मिला तो कहां से पास करेगी, फोकस से। ठीक है, तो वही चीज, अ लाइन रे पैरेलल टू द एक्सिस
ऑफ द पैराबोला आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस, पैरेलल टू एक्सिस आनी चाहिए, पैरेलल टू एक्सिस रिफ्लेक्ट करेगी कहां से फोकस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, उसके बाद 11वीं प्रॉपर्टी, 11वीं प्रॉपर्टी, अगर कोई कॉर्ड जिसका एक पॉइंट मान लीजिए ए है, ये बी है, एक पॉइंट है AT1 स्क्वायर 281, दूसरा पॉइंट है AT2 स्क्वायर 282। ठीक है, ये अगर वर्टेक्स पर 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ T1 T2 का प्रोडक्ट कितना आएगा -4। कैसे, देखो इस लाइन का स्लोप कितना आएगा 281 अप -0, ये 0,0 है ना, अपॉन AT1 स्क्वायर -0, यानी कितना बचा, A से A गया, T से T गया, यानी कितना 2/T1। दूसरा इस दूसरे करेंगे, दूसरा OB के स्लोप पे करें तो 2/T2, दोनों का प्रोडक्ट -1, T1 T2 के इधर आ गया, कितना आ गया -4। ठीक है, कोई कॉर्ड अगर फोकस वर्टेक्स पर 90 डिग्री बना रही है तो T1 T2 का प्रोडक्ट कितना आएगा -4। बारीक प्रॉपर्टी, बेसिकली प्रॉपर्टी का एक रिजल्ट है, उसको याद रखिएगा। अगर किसी पॉइंट x1, y1 से पैराबोला y² 4ax पर अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है, तो ये जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आता है, जो कि इक्वेशन निकलती थी t 0 से, ठीक है, तो इस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की लेंथ कितनी होती है 1/mod a अंडर y1 स्क्वायर -4a y1 इंटू y1 स्क्वायर प्लस 4a²। इसको आप याद रखिएगा फॉर्मूले को। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी सब लोग नेक्स्ट पार्ट पे लेके चलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, बाय बाय।